नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। अपने अपने क्षेत्रों की खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब नजर करते हैं खबरों की तरफ। इस खबर के प्रायोजक हैं पूर्वांचल मशीनरी एजेंसीज, बर्मा टावर, नरौली, तनिष्क शोरूम के नीचे, आजमगढ़। प्रोप्राइटर हैं अशोक वर्मा और मोबाइल नंबर है 9415207728। आजमगढ़ जनपद की अतरौलिया पुलिस ने अवैध असलाह व कारतूस चोरी की मोटरसाइकिल के साथ 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि उप निरीक्षक शिव कुमार पांडे में हमरा के साथ श्रावण मास की सोमवार की दृष्टि शांति व्यवस्था थाना क्षेत्र में भ्रमण करते हुए गगनपुर पर फ्लाईओवर ब्रिज के पास पहुंचे। एक मोटरसाइकिल पर 2 व्यक्ति आए हुए दिखाई दिए। पुलिस टीम द्वारा मोटरसाइकिल चालक को रोकने की इशारा किया तो मोटरसाइकिल चालक अचानक पीछे की तरफ मोड़कर भागना चाहा। जल्दीबाजी में लड़खड़ा कर मौके पर ही गिर पड़ा। संदेह होने पर तत्परता दिखाते हुए पुलिस टीम ने दोनों व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया। जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय पर नवनियुक्त उत्तर प्रदेश कांग्रेस के सोशल मीडिया विभाग के प्रदेश सचिव अभिषेक तिवारी एवं अभिनव त्रिपाठी एवं सोशल मीडिया विभाग के आजमगढ़ अध्यक्ष आदित्य सिंह के जिला कांग्रेस कार्यालय प्रथम आगमन पर जिला अध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह की अध्यक्षता में कांग्रेसियों ने माला पहनाकर उन्हें मिठाई खिलाकर जोरदार स्वागत किया। तत्पश्चात जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय पर कांग्रेसियों ने कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष मनोज कुमार सिंह का जन्मदिन केक काटकर धूमधाम से मनाया, उन्हें जन्मदिन की बधाई दी और उनके दीर्घायु की कामना किया। जिलाध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह ने नवनियुक्त पदाधिकारियों को उनकी नियुक्ति पर उन्हें बधाई दी और शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा, नवनियुक्त पदाधिकारियों को पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी है पूरी निष्ठा से उसका निर्वहन करेंगे और पूरी निष्ठा और ताकत से मिशन 2024 को सफल करेंगे। इस मौके पर मनोज कुमार सिंह, ओंकार पांडे, मन्नू यादव, अजित कुमार राय, शीला भारती, अमर बहादुर यादव, अशोक सिंह, आशुतोष रजत, शंभू शास्त्री आदि लोग उपस्थित रहे। आज जिला कांग्रेस कार्यालय पर किस पद के लिए स्वागत किया गया, इसके बारे में बताइए। आज उत्तर प्रदेश सोशल मीडिया के नवनियुक्त कांग्रेस के 2 प्रदेश सचिव अभिषेक तिवारी और अभिनव त्रिपाठी तथा सोशल मीडिया के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष आदित्य सिंह का जिला कांग्रेस कार्यालय पर कांग्रेसियों ने स्वागत किया। उनको माला पहनाकर मिठाई खिलाकर स्वागत किया गया और इसके बाद कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष मनोज कुमार सिंह का आज जन्मदिन भी था। कांग्रेसियों ने उनका जन्मदिन केक काटकर धूमधाम से मनाया और एक दूसरे को केक खिलाया और उनके दीर्घायु की कामना की। इसके साथ ही हम उम्मीद करते हैं कि नवनियुक्त पदाधिकारीगण 2024 मिशन को कामयाब करेंगे और पूरी निष्ठा और लगन से पार्टी को आगे ले जाने में अपना योगदान देंगे। जनपद के महराजगंज थाना क्षेत्र के नवबरार देवारा जदीद किता प्रथम के निवासी जयनारायण यादव ने पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र सौंपते हुए बताया कि देवारा जदीद के द्वयम निवासी चंद्रेश यादव पुत्र स्वर्गीय लालमन यादव के यहाँ मिट्टी गिराने व लेन देन को लेकर विवाद हुआ, जिसके चलते चंद्रेश यादव अपने साथियों के साथ घर पर आकर गाली गलौज, मारपीट और जान से मारने की धमकी दिया। वही पीड़ित ने यह भी बताया कि चंद्रेश यादव एक आपराधिक किस्म का व्यक्ति है, जिसकी सूचना हमने स्थानीय थाने पर दी थी, जहां सुलह समझौता भी कराया गया। दूसरे दिन बाजार जाते समय उन लोगों ने हमें रास्ते में रोककर मारपीट की, जिससे परिवार को जान का खतरा बताते हुए न्याय की गुहार लगाई है। नवबरार देवारा जीत गीता फास्ट कहाँ, कौन सा थाना? महाराजगंज। क्या समस्या हुई है? समस्या यही है कि वो बाजार में चंद्रेश यादव 23 तारीख को हमको मारने को खरीदे। काहे? वो पैसा बाकी था उनके पास। किस मामले? वो मिट्टी गिराई थी गाड़ी उनकी, इसीलिए हमने मांगने गया तो पैसा नहीं दिए, मारने को खेले। क्या हुआ? फिर हमने जाके थाने पर एप्लीकेशन दिया। फिर 26 तारीख को सुलह समझौता हो गया। फिर 6 तारीख को बीच बाजार में हमको लोग मारे गिरा कर और बोले दोबारा मारूंगा तो ज़मीन में जिंदा गाड़ दूँ। हाँ, धमकी दी। फिर हमने पेश हुआ एसपी साहब की। क्या हुआ यहाँ? वो साहब बोले कि आप जाओ, आपकी सुनवाई होगी। कार्रवाई करने से आश्वासन मिला? जी। आजमगढ़ के शहर क्षेत्र के पहाड़पुर इलाके में निस्वा बालिका इंटर कॉलेज में रविवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री वरिष्ठ अधिवक्ता कांग्रेस के नेता सलमान खुर्शीद का स्वागत किया गया। इस दौरान सलमान खुर्शीद ने बच्चों से मुलाकात कर उनके एजुकेशन और उन्नति को लेकर चर्चा की और उनको आगे की पढ़ाई कर एक अच्छा मुकाम हासिल करने के लिए प्रोत्साहित किया। वही स्कूल की तरफ से बच्चों की पढ़ाई को लेकर किए जा रहे कार्यों की प्रशंसा की और अपनी तारीफ से जो भी योगदान की जरूरत है उसको भरने का भरोसा दिया। बच्चों के परिवार वालों के साथ ही मुस्लिम समाज के गणमान्य लोगों से भी उन्होंने मुलाकात कर कई मुद्दों पर चर्चा की। इस दौरान मुख्य रूप से निस्वा इंटर कॉलेज के मैनेजर तारिक ख्वाजा, दिल अहमद, अमजद कलीम अमजद, इंजीनियर शाहनवाज आलम, परवेज आलम, पूर्व सभासद डॉक्टर नदीम मुस्लिम, रिलीफ कमेटी के सचिव अनीस अहमद, जफर अहमद, उमेर
सिद्दीकी सहित तमाम लोगों ने चर्चा की। सर, आज आप आजमगढ़ में हैं, आजमगढ़ आने की क्या खास वजह है? भाई आजमगढ़ ही ख़ास है तो ख़ास वजह की ज़रूरत ही नहीं होती। पुराने रिश्ते हैं आजमगढ़ से, आजमगढ़ की एक मकबूलियत है और जब आवाम के बीच में जाने का की कोई मंशा होती है तो उसमें जो मरकज़ है उत्तर प्रदेश में, उसमें आजमगढ़ का एक बहुत बड़ी हैसियत है आजमगढ़ की। और हम लोग आए हैं जिस सिलसिले में ICMR जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, जो एक कोशिश है, एक जुस्तजू है कि हम जो कमज़ोर लोग हैं और ख़ास तौर से जो अक़लियत के लोग कमज़ोर हैं उनकी नुमाइंदगी कर सकें, उनके लिए कुछ ज़मीन जो है वो बेहतर कर सकें, जो उनके कानूनी हक़ हैं, जो उनके बुनियादी जो उनके इंसानी हक़ हैं, उन सब के सिलसिले में बैठकर बात करें और जहाँ तक हो सके लोगों की तवज्जो उधर डलवा कर और लोगों की मदद हम ले सकें। तो उसके लिए एक आम गुफ्तगू की ज़रूरत होती है। उसी कोशिश में आज हम आज़मगढ़ आए हैं और यहाँ दिन भर हम लोग बैठ के लोगों से बात करेंगे और जो तजावीज़ हमको यहाँ मिलेंगी उन पर अमल करने की कोशिश करेंगे। आज की तारीख में UCC का मुद्दा छाया हुआ है। केंद्र सरकार UCC पे चर्चा कर रही है और उसे लाने की, कानून बनाने की बात कर रही है। कहीं न कहीं एक साफ संदेश देने की कोशिश कर रही है कि इससे सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो है वो मुस्लिम कम्युनिटी पे पड़ेगा। ऐसा नहीं है। जहाँ जो हमको समझ में आता है और जो अभी पिछले कुछ दिनों में देखने को मिला है तो उसमें ट्राइबल्स और हिंदू समाज में भी बहुत सारे लोग, हिंदू समाज के और सिखिज़म से वाबस्ता लोग, उन सब को बड़ी दुश्वारियों का सामना लगता है करना पड़ रहा है और उन लोगों ने इस सिलसिले में बहुत सारे बयान भी दिए हैं। हमारा ये मानना है कि क्या करना चाहते हैं और उसके क्या अंजाम होंगे, ये जब तक वाज़े ना हो जाए बात, तो हवा में तलवार चलाने से कोई फ़ायदा है नहीं। हम चाहते हैं कि वो अपनी जो भी मसौदा है वो सामने रखें और बताएं कि उनकी नज़र में उससे किस पर क्या असर पड़ता है। हम यकीनन फिर उस पर अपनी जो रिस्पांस है वो हम यकीनन देंगे। ये हमारी पार्टी, कांग्रेस पार्टी ने ये फ़ैसला किया है। बहुत सारे और लोग इससे सहमत हैं, इस बात से सहमत हैं और शायद वो चाहते हैं कि ऐसा ही हो। और वो समझदारी की बात है कि जब तक मालूम नहीं कि क्या करने जा रहे हैं और उसके कितने दूर तक अंजाम होंगे, तब तक उस पर कुछ कहना कोई समझदारी की बात नहीं है। प्रासंगिक है इस तरह के कानून की ज़रूरत क्या है देश में? नहीं, कानून की ज़रूरत तो बहुत सारे कानून उन्होंने बनाए जिसकी ज़रूरत नहीं थी। 3 तलाक का कानून बनाया जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद फिर क्या ज़रूरत थी? महिला के साथ दुष्कर्म कर वीडियो बनाकर जान से मारने की धमकी देने वाला अभियुक्त को जहानागंज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 5 जुलाई की बात है, जहां एक पीड़ित द्वारा स्थानीय थाने पर शिकायत किया गया कि 2019 में एक शादी में देवानंद पुत्र जितेंद्र निवासी महरूपुर, थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़ से मेरी जान पहचान हुई थी और उससे मोबाइल फ़ोन से बातचीत होने लगी। कुछ दिनों के बाद देवानंद ने कहा कि मैं तुमसे शादी करूंगा और बहला फुसलाकर मेरे साथ संबंध भी बना लिया और फिर शादी करने से मना करने लगा और बार बार कहने लगा कि मैंने तुम्हारा वीडियो बनाया हूँ, अगर तुम मुझसे हमसे नहीं मिलोगी तो मैं वीडियो वायरल कर दूँगा और तुम्हें जान से मार भी दूँगा। उसके बाद वो लड़की डर गई। इसके बाद पीड़ित ने अपनी सारी बात अपनी मम्मी को बताया, जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मुकदमा पंजीकृत करवाया गया और पुलिस ने उसे गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आजमगढ़ में मेहनगढ़ तहसील क्षेत्र के SDM द्वारा जनता की समस्याओं का निष्ठापूर्वक और ईमानदारी के साथ उनके सभी समस्याओं का समाधान करने तथा अपने क्षेत्र में सभी समस्याओं को बड़े ही ईमानदारी के साथ निवारण करने के उपलक्ष्य में केंद्रीय लोक शिकायत जांच संस्थान के पूर्वांचल चेयरमैन साहिल उपाध्याय द्वारा उन्हें भगवान गणेश जी की प्रतिमा भेंट कर सम्मान किया गया। पूर्वांचल के चेयरमैन ने कहा कि भविष्य में अच्छे कार्य करने वाले सभी उच्च अधिकारियों का सम्मान संस्था द्वारा समय समय पर किया जाएगा। मेहनगढ़ तहसील क्षेत्र के SDM को उत्कृष्ट सेवा कार्य के लिए सम्मान प्रदान किया गया। क्षेत्र के SDM द्वारा कहा गया कि मैं ईमानदारी के साथ और जनता को समस्या का समाधान जल्द से जल्द करने के तत्पर रहूंगा। समाजवादी पार्टी जनपद आजमगढ़ द्वारा जनपद की विभिन्न समस्याओं को लेकर जिलाधिकारी आजमगढ़ को ज्ञापन देकर विरोध दर्ज कराया गया। प्रदर्शन के दौरान सभी विधायक, वरिष्ठ नेता व कार्यकर्ता अपने हाथों में बैनर और तख्ती लिए लिखे नारों के साथ चल रहे थे।
कार्यकर्ता नारे लगाते हुए जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचकर ज्ञापन दिया। जनपद में विद्युत व्यवस्था पंगु हो गई है। शहर से गांव तक अनिश्चित आपूर्ति से किसान व उपभोक्ता दोनों परेशान हैं। धान की रोपाई का महत्वपूर्ण समय चल रहा है, लेकिन बिजली की आग मिचौली से खेत तक पानी नहीं पहुंच पाता है। डीजल महंगा होने के कारण किसान ट्यूबवेल नहीं चला पा रहे हैं, जिससे रोपाई कम होने की संभावना है। गरीबों का खुलेआम आर्थिक शोषण हो रहा है। पुलिस अल्पसंख्यकों को धर्म परिवर्तन कराने के नाम पर आर्थिक शोषण व उत्पीड़न कर रही है, जिससे भय का वातावरण व्याप्त हो गया है, जिससे सामाजिक ताना बाना बिगड़ रहा है। प्रदर्शन व ज्ञापन देने वालों में मंत्री दुर्गा प्रसाद यादव, विधायक आलमबदी, अखिलेश यादव, बेचई सरोज, पूजा सरोज, डॉक्टर एचएन सिंह पटेल, जयराम पटेल, पूर्व सांसद नंदकिशोर यादव सहित तमाम लोग उपस्थित रहे। सर, आज समाजवादी पार्टी ने ज्ञापन दिया है, क्या है सर? आज समाजवादी पार्टी ने ज्ञापन दिया है। उनके 3-4 बिंदु ऐसे हैं, जैसे उनका एक कहना है कि बिजली कटौती जो है लगातार हो रही है, जिससे किसानों को परेशानी है। दूसरी उनकी बात है तहसील और ब्लॉक में थानों में कर्मचारी जो है त्वरित कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। अस्पताल में भी कुछ दलाल टाइप के लोग हैं। उनकी सारी शिकायतों पर हम लोग विचारोपरांत कार्रवाई करेंगे, जांच करके जो दोषी होगा उससे विरोध करेंगे। जनपद में जो बिजली व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त हो गई है। किसानों के इस समय धान की रोपाई का समय चल रहा है, खेतों तक पानी नहीं पहुंच रहा, तब तक बिजली ट्रिप कट जा रही है। आज शहरों में भी वही हाल है, 15-15 मिनट पर बिजली आ रही है, जा रही है, लोग परेशान हैं और गांव में रोपाई नहीं हो पा रही। हम लोगों की मांग है कि बिजली व्यवस्था दुरुस्त कराई जाए और छापामारी के नाम पर गरीबों के घर में घुस करके उन लोगों के साथ बदसलूकी हो रही है और उनसे धन की जा रही है। दूसरी मांग हम लोगों की यह जो दफ्तर है, सरकारी दफ्तर है, तहसीलें हैं, थाने हैं, ब्लॉक हैं, इन पर भ्रष्टाचार पूरी तरह से कायम हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के नेता तहसीलों, थानों और ब्लॉकों को चला रहे हैं और वहाँ पर जिसमें पैसा मिल रहा है वहाँ पर अधिकारी उसमें गलत से गलत काम करके वह जनता को परेशान है। अधिकारी ने क्या जनता के लिए कोई काम नहीं रह गया। सरकारी अस्पतालों की स्थिति दयनीय है, न दवा का इंतजाम है। वहाँ पर दलाल इतने ज़्यादा हो गए हैं कि वहाँ दलाली के आधार पर लोगों के ऑपरेशन में पैसा लिया जा रहा है, दवा के लिए पैसा लिया जा रहा है, अस्पतालों में दवा मिल नहीं रही है। और उधर सरकार झूठ से झूठ बोल करके लोगों के बीच में संदेश देने का काम कर रही है कि हमारी सरकार जनता के हित के लिए दिन रात काम कर रही है। आपका दूसरा ये है जो चेकिंग के नाम पर पुलिस विभाग के लोग मोटरसाइकिलों को चेकिंग के नाम पर उनसे धन उगाही हो रही है और गरीब आदमी मोटरसाइकिल सबको निकलना मुश्किल हो गया। 500 रुपये, 1000, 1500 रुपये जिसके चालान हो जाएगी, दूसरे दिन वो मोटरसाइकिल से आना नहीं चाहेगा। ये स्थिति गाँव में होगी। तीसरा, माइनॉरिटी को आप धर्म परिवर्तन के नाम पर दलित बिरादरी और माइनॉरिटी के लोगों का उत्पीड़न हो रहा है और उस आधार पर ये लोग जगह जगह भारतीय जनता पार्टी के लोग कंप्लेन करके नफरत का बीज बोने के लिए लोग संदेश दे रहे हैं कि यहाँ पर धर्म परिवर्तन हो रहा है और पुलिस जा करके वहाँ दलित समाज के लोगों का, गरीब समाज के लोगों का और अल्पसंख्यक लोगों को परेशान कर रहे हैं, उनसे धनुगाही काम कर रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में जनपद के हमने जिलाधिकारी से बात किया है, मांग किया है कि इन बिंदुओं पर विचार कर आवश्यक कार्रवाई की जाए, अन्यथा समाजवादी पार्टी बड़े आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी। सावन मास के प्रथम सोमवार को आस्था में सराबोर हुआ प्राचीन कलेश्वर धाम मंदिर। हजारों श्रद्धालुओं ने किया जलाभिषेक। बता दें कि नगर पंचायत स्थित क्षेत्र का प्राचीन द्वापर युगीन मंदिर कालेश्वर धाम पर आज सुबह 4 बजे से ही भक्तों का रेला लगा रहा। सावन के प्रथम सोमवार होने की वजह से मंदिर परिसर श्रद्धालुओं से खचाखच भर गया। वहीं स्वयं शंभू शिवलिंग पर लोगों ने जलाभिषेक किया। श्रद्धालुओं में सबसे अधिक संख्या महिलाओं की रही। ऐसी मान्यता है कि इस द्वापर युगीन मंदिर में आने से सभी पापों का नाश होता है और एक सुखद अनुभूति की प्राप्ति होती है। गुरु शिष्य परंपरा को जीवंत रखने वाला यह प्राचीन मंदिर आस्था का एक अद्भुत नज़ारा पेश करता है, जहां आने वाले सभी श्रद्धालुओं की मनोकामना पूरी होती है। बता दें कि केंद्र सरकार व प्रदेश सरकार जहां पर्यटन को बढ़ावा दे रही है, वही यह धार्मिक स्थल
आज भी उपेक्षा का शिकार माना जाता है। नगर पंचायत सटा हुआ कलेश्वर धाम मंदिर जो प्राचीन मंदिरों में से एक है, इसके जीर्णोद्धार के लिए शासन प्रशासन द्वारा कोई भी कार्य नहीं किया गया। यहाँ जाने वाला मुख्य मार्ग पूरी तरह क्षतिग्रस्त है तथा पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस मंदिर परिसर में कोई भी कार्य नहीं हुआ। स्थानीय लोगों का कहना है कि केंद्र और प्रदेश सरकार काशी विश्वनाथ, अयोध्या और मथुरा जैसे मंदिरों पर लगातार कार्य कर रही है और सांस्कृतिक और पर्यटन की दृष्टि से काफी मजबूत स्तंभ तैयार किया जा रहा है, लेकिन द्वापर युग के इस प्राचीन मंदिर तक शासन प्रशासन का ध्यान नहीं जाता, जिसके कारण मंदिर अपने अस्तित्व को दिन प्रतिदिन खोता जा रहा है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से मंदिर परिसर में महिला व पुलिस कांस्टेबल तैनात किए गए थे। आइए सुनाते हैं कि मंदिर के महंत शिष्य दिलीप तासी महाराज ने क्या कुछ कहा। परिचय देते हुए बताइएगा कि इस मंदिर का क्या महत्ता है, क्यों इतनी भीड़ होती है, सावन का प्रथम सोमवार भी आज। ये कलेश्वर धाम का जो है मंदिर है, बहुत प्राचीन मंदिर है और द्वापर युगीन है। बाहर बरगद का पेड़ है, द्वापर युग से चला आ रहा है और उसके नीचे शिव जी विराजमान हैं, स्वयंभू हैं ये। और प्रतिवर्ष सावन के मास में यहाँ पर बहुत अपार मात्रा में लोग आते हैं और शिव जी को जलाभिषेक, रुद्राभिषेक करते हैं। सावन के माह में कांवरिया के लोग भी आते हैं और जल चढ़ाते हैं यहाँ पर बहुत, और लोग अपनी मनोवांछित कामनाओं को पूर्ति करते हैं। शिव जी की अपार कृपा होती है और लोगों की कामनाएं भी पूरी होती हैं। जैसे ऐसी मानता है कि यहाँ गुरु शिष्य परंपरा की जो है निर्माण हो रहा है, आप चौथे शिष्य हैं और अब तक जो परंपराएं चलती आ रही, कैसे निर्माण हो रहा है? गुरु अपने शिष्य को दीक्षा देते हैं और वे जीवन पर्यंत यहाँ रह करके सेवा करते हैं, मंदिर की पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं और इसी प्रकार भजन करते हुए अपना जीवन यापन करते हुए अपना शरीर छोड़ते हैं। यहाँ पर ये परंपरा चलती आ रही है, बहुत कई जो है कि जो है बहुत पुराने समय से चलता आ रहा है सब। जैसे सावन का आज प्रथम सोमवार है, लगभग सुबह से कितनी बजे मंदिर परिसर खोला, कितनी भीड़ थी आज? 4 बजे से लोगों का आना शुरू हो गया था और तब से लेकर के अभी तक आप देख ही रहे हैं कि आना जाना भी लोगों को बना हुआ है और जल चढ़ रहा है शिव जी को और लोगों में बहुत ही उमंग है, श्रद्धा है और देखकर बहुत अच्छा लगता है। क्या यहाँ आने वाले सभी लोगों की मनोकामना पूरी होती है? शिव जी की सबकी इच्छा पूरी करने वाले, क्योंकि सबके हृदय में शिव जी विराजमान हैं, तो अवश्य पूरा करते हैं शिव जी। आजमगढ़ के विजेश कुमार दुबे, जाफरपुरी राष्ट्रीय सचिव अखिल भारत वर्षीय ब्राह्मण सभा और संयोजक स्वच्छता अभियान भाजपा आजमगढ़ के निजी आवास जाफरपुर पर उनके माता पिता स्वर्गीय राधेश्याम दुबे, स्वर्गीय शैल कुमारी के 7वीं पुण्यतिथि के पूर्व रुद्राभिषेक व रामचरितमानस पाठ का भव्य आयोजन किया गया। वही पत्रकारों से रूबरू होते हुए विजेश कुमार दुबे जाफरपुरी ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हमारे माता पिता स्वर्गीय राधेश्याम दुबे, स्वर्गीय शैल कुमारी की 7वीं पुण्यतिथि मना रहे हैं। हर वर्ष एक दिन पहले 10 जुलाई को रामचरितमानस पाठ करा के 11 जुलाई को साधु संतों का भंडारा, गरीब से सहारा औरतों में दान पुण्य, नन्हे मुन्ने बच्चों में शाम को भव्य भंडारे एक आगे के रूप में हम अपने माता पिता को याद करते हैं। हर वह सुपुत्र जो सुपुत्र है वो एक रास्ता दिखा रहा हूँ। हर माता पिता इस संसार में कोई बड़ी देवी वह माता है और कोई बड़ा देवता है वह पिता है। जीते जी अपने माता पिता की सेवा करके मृत्यु के उपरांत उनकी हर पुण्यतिथि पर उनको याद करके यथाशक्ति दान पुण्य करना चाहिए, जिससे पुण्य आत्मा को शांति मिल सके, अपना जीवन धन्य होता है। इससे आशय की जानकारी दी। सर, आप 7वीं पुण्यतिथि मना रहे हैं, तो किस किस तरह का आयोजन है और क्या क्या किया जाए? हर वर्ष की भांति हम अपने पिता स्वर्गीय श्री राधेश्याम दुबे जी और माता शैल कुमारी की यह 7वीं पुण्यतिथि हर वर्ष की भांति इस साल भी मना रहे हैं। जैसे हर वर्ष एक दिन पहले 10 जुलाई को रामचरितमानस पाठ का पाठ करवा करके और 11 जुलाई को साधु संतों का भंडारा, गरीब बेवा औरतों में दान पुण्य और नन्हे मुन्ने बच्चों में उपहार और शाम को भंडारा, भव्य भंडारा के रूप में एक यज्ञ के रूप में अपने पिताजी को याद करते हैं, माता जी को। इस तरह के कार्यक्रम करके आप समाज को क्या संदेश देंगे? हर उस सुपुत्र को, जो सुपुत्र है उसके लिए मैं एक रास्ता दिखा रहा हूं कि हर माता पिता इस संसार में अगर कोई सबसे बड़ा देवी है तो वह माँ है और सबसे बड़ा कोई देवता है तो वह पिता है। अपने माता पिता को जीते जी सेवा करके मरने के बाद भी हमेशा हर वर्ष उनकी पुण्यतिथि पर याद करके यथाशक्ति दान पुण्य करना चाहिए, जिससे पूर्ण आत्मा को शांति मिलती है और अपना जीवन धन्य होता है। कल क्या कार्यक्रम? कल पिताजी के पुण्यतिथि के शुभ अवसर पर साधु संतों का भंडारा होगा, दान पुण्य होगा, बच्चों में उपहार दिया जाएगा और कुछ औरतों में वस्त्र का दान किया जाएगा। शाम को भव्य भंडारा किया जाएगा।
हर रविवार की बात इस रविवार को भी हुआ बाबा भंवरनाथ जी महाराज का भव्य श्रृंगार। इस बार सावन मास का पहला रविवार का था। सोमवार शाम को मंदिर परिसर में लगा भक्तों की भीड़ जब बाबा भंवरनाथ जी का श्रृंगार आरंभ हुआ, जिसमें बाबा को दूध, दही, मधु, शक्कर, गन्ने के रस आदि से स्नान कराने के बाद बाबा का विभिन्न प्रकार के फूलों से बाबा को गणेश जी के रूप में सजाया गया, जिसमें फल फूल कई प्रकार के लड्डू से विधिवत सजाया गया। उसके बाद बाबा की स्वयं आरती संपूर्ण हुआ, जिसने भी बाबा का दर्शन किया वह भाव विभोर हो गया, जिसमें श्रृंगारकर्ता परमेश गुप्ता नेरे सहित तमाम लोग मौजूद रहे। सावन मास के प्रथम सोमवार को गौरा गांव में स्थित श्री मंडलेश्वर महादेव स्थित शिव सरोवर में आस्था की डुबकी श्रद्धालु जहां लगा रहे, वही एसडीएम संत रंजन व थाना प्रभारी विनय कुमार सिंह घाट का जायजा लिया। साथ ही डुबकी लगा रहे लोगों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वही श्रद्धालुओं कतारबद्ध होकर जल, दूध, बेलपत्र, भांग, धतूरा, माला, फूल लिए शिवलिंग पर हर हर महादेव की जयघोष से जलाभिषेक किया। जयघोष से पूरा क्षेत्र गुंजायमान हो गया। वही कुछ लोगों द्वारा स्टॉल लगाकर श्रद्धालुओं में प्रसाद वितरित किया। वही कस्बे के ऐतिहासिक लखराव पोखरे के महादेव घाट व निरंजन पुटी स्थित खाकी बाबा मंदिर के शिवलिंग पर श्रद्धालुओं का पूरे दिन जलाभिषेक करने वालों का तांता लगा रहे। वही सुरक्षा की दृष्टि से शिवालयों पर पुलिस बल तैनात रही। आजमगढ़ जनपद के मेहनगर थाना क्षेत्र से खबर है, जहां कंस्ट्रक्शन प्लाट से चोरी करने वाले अभियुक्तों को मेहनगर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वादी रामबी यादव पुत्र रामसबद यादव ग्राम सिसवा थाना मेहनगर जनपद आजमगढ़ ने तहरीर दिया कि वादी कैलाश कंस्ट्रक्शन प्लांट जियासड़ में देखभाल करता है, जिसके मालिक संतोष पुत्र कमला प्रसाद यादव ग्राम मनिया सिंहंगपुर थाना मेहनगर हैं। और 6 जुलाई 2023 की रात्रि की ही किसी अज्ञात चोर द्वारा प्लांट से लोहे का बेलन व पिलर चोरी किया गया है। इस तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत करते हुए अज्ञात बदमाशों के खिलाफ, चोरों के खिलाफ तहकीकात शुरू की और आज पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आजमगढ़ की थाना पवई पुलिस ने लोगों को बेला फुसलाकर व डरा धक्कर धर्म प्रवर्तन कराने वाले 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। 9 जुलाई 2023 की बात है, जहां वादी ब्रजेश पांडे पुत्र अरविंद पांडे निवासी ग्राम सिकंदर पट्टी थाना पवई जनपद आजमगढ़ ने थाना पवई पर तहरीर दिया कि ग्राम नरवारी ढाका में विजय बहादुर बिंद के खेत में बने कमरे में कुछ लोगों द्वारा आसपास के कम पढ़े लोगों को लालच देकर हिंदू धर्म से ईसाई धर्म में धर्मांतरण कराया जा रहा है तथा हिंदू धर्म के देवी देवताओं को अपमानित तथा लोगों को धर्म परिवर्तन हेतु पैसा बांटने का भी कार्य किया चल रहा है। इस सूचना पर पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुंचकर 5 लोगों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण अरुण कुमार दीक्षित ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। आज 9 जुलाई को आजमगढ़ के पवई थाने में ब्रजेश पांडे, ये सिकंदर पट्टी पवई के रहने वाले हैं, इन्होंने सूचना दी कि पवई थाना क्षेत्र के अंतर्गत ही नरवारी ढाका गांव के विजय बिंद के खेत में एक कमरे में कुछ लोग धर्म परिवर्तन का कार्य कर रहे हैं। इस सूचना पर थाने के लोग गए। इन्होंने ये भी आरोप लगाया कि वहाँ पर हिंदू देवी देवताओं को अपमानित करने के संगीत बजाए जा रहे हैं और तरह तरह के अनुष्ठान किए जा रहे हैं हिंदू मूर्तियों के विरुद्ध। इस बात पर हमारे थाने के कर्मचारी जब वहाँ पहुँचे तो उन्होंने 6 महिलाओं को वहाँ पर उपस्थित पाया और मूर्तियाँ और फोटो और एक धार्मिक पुस्तक ईसाई धर्म की वहाँ पर बरामद हुई, जिससे जो प्रथम दृष्टया आरोप ब्रजेश पांडे द्वारा लगाए गए थे उनकी प्रारंभिक पुष्टि होने पर एक मुकदमा कायम किया गया है। 6 महिलाएं इसमें नामजद हैं, उसमें से 5 को गिरफ्तार किया गया है। ये महिलाएं जौनपुर, सुल्तानपुर, आजमगढ़ के अलग अलग क्षेत्रों की रहने वाली हैं। ये आरोप लगाया गया है कि ये महिलाएं आसपास के गरीब लोगों के बीच में ये भ्रम फैलाकर कि उनके देवता की उपासना करने से बीमारियां ठीक हो जाएंगी और इसके अलावा आर्थिक रूप से उनको प्रलोभित करके धर्म परिवर्तन का काम कराती हैं। इस पर इन लोगों को हिरासत में लिया गया, 5 महिलाओं को हिरासत में लिया गया और आगे की कार्रवाई की जा रही है।